सुकून क्या है, बस यही है, यही है। वैसे तो मैं मानती हूँ कि भगवान हर जगह है, लेकिन जहाँ उन्होंने सदियों तक तपस्या की हो और जो जगह उनके मनपसंद स्थानों में से एक हो, वहाँ पर जाकर उनके होने की अनुभूति करना, ये अपने आप में एक अनोखा एहसास है। बाबा के धाम के आगे हर किसी का सर श्रद्धा से नतमस्तक हो रहा था। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख के मन कर रहा था कि जाके देखें इनके पीछे आखिर है क्या। मेरी कसौल वाली वीडियो तो आपको याद ही होगी। इतनी ठंड में 1.5 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद भी हमारा जोश कम नहीं हो रहा था। बेशक ठंड से हालत खराब थी, लेकिन मन में तो महादेव थे, तो हर सांस में बस हर हर महादेव ही थे। बहुत ठंड है बाबा। सुबह 4 साढ़े 4 बजे से लाइन में लगे, 6:15 हो गए, पर कपाट अभी तक नहीं खुले। यार कितनी उम्मीद थी 6 बजे खुलने की, लेकिन खुले अभी तक नहीं है। अब 6:30 की उम्मीद लगा के बैठे हैं। देखते हैं किस टाइम खुलेंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा है। केदार धाम की ऐतिहासिक महत्ता और इसकी धार्मिक मान्यता से तो आप लोग परिचित ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर संक्षेप में मैं वर्णन करना चाहूँ तो महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपने प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की खोज कर रहे थे, तो भगवान शिव उनसे छुपकर यहाँ गुप्त काशी में बैल के रूप में विचरण करने लगे थे। किसी ने उन्हें नहीं पहचाना, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। जब भगवान शिव को इस बात का आभास हुआ तो वो उसी बैल स्वरूप में धरती में समाने लगे। कुछ कथाओं के अनुसार भीम ने उनका कुबड़ पकड़ लिया, जो इसी जगह पर धरती के बाहर रह गया, और कुछ कथाओं के अनुसार वो पूरी तरह समा गए और 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए, और इसी से बने पंच केदार, जिनमें पहला केदार केदारनाथ, दूसरा मध्य महेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ और 5वें कल्पेश्वर हैं। कहते हैं पांडवों ने मंदिर निर्माण कर यहाँ शिव की आराधना की थी, लेकिन इस मंदिर का निर्माण उनके किसी वंशज ने कराया था, और सदियों बाद इसका पुनर्निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने कराया था। मंदिर पर पड़े ये निशान इसके 400 साल तक बर्फ में दबे रहने का प्रतीक है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक ये मंदिर बर्फ में दबा रहा था। वैसे इसके आर्किटेक्चर का कमाल कहें या इसकी अलौकिकता, कि ये मंदिर न सिर्फ 400 साल तक बर्फ में रहना सहन कर गया, बल्कि 2013 में आई भयंकर बाढ़ को भी झेल गया। उस वक्त जिस चीज़ ने लोगों को सबसे ज़्यादा हैरान किया था, उसके भी दर्शन कर लेते हैं। जी हाँ, ये शिला, लोगों ने इसे नाम दिया भीमशिला का, और लगता भी कुछ ऐसी है जैसे भीम ने खुद भगवान शंकर के इस मंदिर की रक्षा की हो। वैसे काफ़ी लोग ये पहले से ही जानते होंगे कि ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है, और इसी मंदिर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि भी है, और पास ही में एक भैरव बाबा का मंदिर भी है। मुझे ये सब बातें बाद में पता चली थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाई थी, वरना मैं सच में वहाँ जाने का मौका नहीं छोड़ती। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद हम पहुँचे मंदाकिनी माता के दर्शन के लिए और उनसे थोड़ा सा जल लेने के लिए। मंदाकिनी माता यहाँ बड़े ही शांत स्वरूप में प्रवाहित हो रही थी। वैसे यही उनकी सबसे बड़ी कृपा थी हम पर, क्योंकि उनका रौद्र रूप तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो मंदाकिनी नदी के किनारे, और ये मंदाकिनी नदी फ्लो हो रही है मेरे पीछे, और ये इधर से आ रही है। ऊपर से एक झरना आ रहा है जो इसमें आके मिल रहा है। वहाँ से हम यहाँ से जल भरने आए हैं। ये हमारा जल की बोतल।
बहुत ठंडा है। एक ब्यूटीफुल, पीसफुल और ब्लेस्ड मॉर्निंग भगवान शिव के धाम पर। ये जगह इतनी कमाल की है कि यहाँ एक बार आने से मन नहीं भरता, और यहाँ दर्शन करने के लिए इतना कुछ है कि एक बार आना काफ़ी भी नहीं होता। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप एक भी बार यहाँ आए हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं। तो ये थी महादेव के धाम केदारनाथ की मेरी यात्रा की छोटी सी झलक। उम्मीद है सबको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली किसी यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव।